JSW MG मोटर्स इंडिया ने विंडसर एवी का प्रो वर्जन 17.5 लाख रुपीस की स्टार्टिंग प्राइसिंग पर लॉन्च किया है कुछ दिनों पहले। और एज एक्सपेक्टेड इंट्रोड्यूसरी होने की वजह से ये प्राइसिंग पहली 8000 बुकिंग्स के लिए ही वैलिड थी। और अब जब सिर्फ 24 आवर्स में ही 8000 से ज़्यादा ऑर्डर्स मिल चुके हैं तो स्टार्टिंग प्राइसिंग भी खत्म हो चुकी है। सो अब विंडसर एवी प्रो की रिवाइज्ड एक्स शोरूम प्राइसिंग 18.10 लाख से स्टार्ट होगी और बैटरी एज अ सर्विस के साथ 13.10 लाख रुपीस प्लस 4.5 रुपीस पर किलोमीटर होगी। विंडसर एवी जब से लॉन्च हुई है लाइमलाइट का हिस्सा बनी हुई है और ऐसे में इसी प्राइसिंग के आसपास आपको महिंद्रा B6 मिल जाती है जिसकी एक्स शोरूम प्राइसिंग 18.90 लाख रुपीज़ है, जो अपने फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन और मॉडर्न फीचर्स से लैस है। तो आपको विंडसर ईवी प्रो खरीदनी चाहिए या महिंद्रा B6? कंपेयर करके देख लेते हैं दोनों ईवीज को और आपको बताते हैं कि इनमें से आपके लिए कौन सी कार होने वाली है बेहतर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यू आर वाचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग डायमेंशन की बात कर लेते हैं। विंडसर एवी प्रो की लेंथ 4295 mm की मिल जाती है। B6 की लेंथ 4371 mm की मिलती है। विंडसर एवी प्रो की विड्थ 1850 mm की मिलती है। B6 की विड्थ 1907 mm की मिल जाती है। विंडसर एवी प्रो की हाइट 1677 mm की मिलती है। B6 की हाइट 1627 mm की मिल जाती है। विंडसर ईवी प्रो का व्हील बेस 2700 mm का मिलता है। B6 का व्हील बेस 2775 mm का मिल जाता है। विंडसर ईवी प्रो का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 186 mm का मिलेगा। B6 का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 207 mm का मिल जाता है। विंडसर ईवी प्रो का बूट स्पेस 579 लीटर का मिलता है। B6 का बूट स्पेस 455 लीटर का मिल जाता है। डायमेंशन वाइज लेंथ, विड्थ और व्हील बेस वाला एडवांटेज नो डाउट B6 लेके जा रही है। एज द रिजल्ट इसमें आपको बढ़िया सा लेग रूम और कैबिन स्पेस मिलना तय है। हालांकि कूपे डिज़ाइन होने की वजह से इसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, जिससे हेडरूम के मामले में अपर हैंड विंडसर एवी को मिलेगा। रही बात ग्राउंड क्लियरेंस की तो B6 बेहतर है और 579 लीटर के मैसिव बूट स्पेस को लेकर विंडसर एवी का पर्दा भारी है। बैटरी और रेंज की बात कर लेते हैं। विंडसर एवी के एसेंस प्रो वेरिएंट में 52.9 kWh वाला बैटरी पैक मिलता है जो कि 449 किलोमीटर की रेंज निकाल के दे सकता है। B6 में आपको मिल जाता है 59 kWh वाला बैटरी पैक जो आपको 557 किलोमीटर तक की रेंज निकाल के दे सकता है। बैटरी और रेंज वाइज यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो कि बैटरी कैपेसिटी और रेंज दोनों डिपार्टमेंट में जहाँ B6 का पल्ला भारी है, B6 बड़ी बैटरी होने का फुल पोटेंशियल यूज़ करती है और इस मामले में विंडसर ईवी प्रो पिछड़ जाती है। पावर की बात करें, विंडसर ईवी प्रो में आपको 134 bhp और 200 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। B6 में आपको 228 bhp और 380 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। देखो अगर हम पावर की बात करें तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली B6 के पावर ट्रेंड्स ओवर परफॉर्म कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, जहाँ B6 170 किलोवाट वाली मोटर यूज करता है, विंडसर ईवी सिर्फ 100 किलोवाट मोटर पर डिपेंडेंट है। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक, बड़ी बैटरी देने के बाद भी MG मोटर्स ने इसके पावर ट्रेन की पावर को अनचेंज्ड ही रखा है, विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। एक्सटीरियर वाइज अगर हम विंडसर ईवी प्रो के डिज़ाइन को कंसिडर करें तो इसके रेगुलर काउंटर पार्ट्स के कंपेयर में इसके अंदर सिर्फ अलॉय व्हील्स को लेके चेंजेस हुए हैं और कुछ कलर्स ऐड किए गए हैं। क्रॉसओवर डिज़ाइन एमयूवी है। वही B6 के साथ मामला थोड़ा मॉडर्न है। इसको पहली नज़र में देखने पर किसी स्पोर्ट्स कार से कम नहीं लगती और फर्स्ट टाइम जो भी बंदा इस गाड़ी को देखेगा उससे भरोसा नहीं होगा कि ये एक ईवी है, लेकिन है तो ये ईवी। एग्रेसिव लुकिंग डिज़ाइन के साथ आती है और इसका रोड प्रेजेंस भी दमदार है। एनीवे, एक्सटीरियर वाइज आपको क्या पसंद आता है ये आप पर डिपेंड करेगा, लेकिन एक्सटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों ईवीज में आपको LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, LED टेल लाइट्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ऑल डिस्क ब्रेक्स, LED DRLs, रियर पार्किंग सेंसर्स, ORVM टर्न इंडिकेटर्स, प्लस डोर हैंडल्स, रियर डिफोगर, रेन सेंसिंग वाइपर्स, LED फॉग लैम्प्स, रियर स्पॉयलर कॉमन मिल जाते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। विंडसर ईवी प्रो में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्डिंग ORVMs मिलते हैं। B6 में सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिलते हैं। विंडसर ईवी प्रो में आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। B6 में आपको 18 इंच के स्टील रिम्स मिलते हैं कवर्स के साथ में। विंडसर ईवी प्रो में इलेक्ट्रो ट्रांसपेरेंट पैनोरामिक सनरूफ दिया जा रहा है, जबकि B6 में कोई भी सनरूफ आपको नहीं मिलेगा। B6 में 45 लीटर का फ्रंट स्टोरेज मिल जाता है, जबकि विंडसर ईवी प्रो में फ्रंट स्टोरेज है ही नहीं। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। दोनों ही ईवीज का डैशबोर्ड डिज़ाइन काफ़ी मॉडर्न लुकिंग डिज़ाइन फिलोसफी को फॉलो करता है, लेकिन अगर आप एर्गोनॉमिक्स की बात करोगे तो मुझे B6 का इंटीरियर सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव लगा। एनीवे,
इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए दोनों ईवीज में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ड्राइवर आर्मरेस्ट, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, 60-40 स्प्लिट रियर सीट्स, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। B6 में आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन दिया जा रहा है, जबकि विंडसर EV प्रो में ये फीचर आपको नहीं मिलता। विंडसर EV प्रो में आपको लेदरेट अपहोल्स्टरी दी जा रही है, जबकि B6 के बताए गए वेरिएंट में फैब्रिक अपहोल्स्टरी मिलती है। विंडसर EV प्रो में आपको फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है, जबकि B6 के पैक 1 वेरिएंट में ये फीचर आपको नहीं मिलता। विंडसर EV प्रो में वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, जबकि B6 के पैक 1 वेरिएंट में ये फीचर आपको नहीं मिलता। विंडसर EV प्रो में आपको ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है, जबकि B6 के पैक 1 वेरिएंट में मैनुअल डिमिंग IRVM मिलता है। विंडसर EV प्रो में आपको 360 डिग्री कैमरा दिया जा रहा है, जबकि B6 के पैक 1 वेरिएंट में रिवर्स कैमरा मिलता है। विंडसर EV प्रो में 9 स्पीकर्स मिल जाते हैं, जबकि B6 में 6 स्पीकर्स मिलते हैं। विंडसर EV प्रो में 15.6 इंच इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम दिया जा रहा है। B6 में 12.3 इंच इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है। विंडसर EV प्रो में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स मिल जाती है। B6 में मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स मिलती है। B6 में इल्यूमिनेटेड लोगो स्टीयरिंग व्हील मिल जाती है, जबकि विंडसर EV प्रो में नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील मिलती है। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा दोनों EVs को लेकर। सेफ्टी की बात कर लेते हैं। सेफ्टी वाइज विंडसर EV प्रो के क्रैश टेस्ट रेटिंग को लेकर कोई नंबर्स रिवील नहीं हुए हैं, क्योंकि दोनों ही क्रैश टेस्ट ऑर्ग के पास ये MUV जाना बाकी है। लेकिन अब तक की क्रैश टेस्ट हिस्ट्री यही बताती है कि MG की गाड़ियों की ड्यूरेबिलिटी टॉप क्लास होती है। इसकी भी होगी। वही B6 को रिसेंटली भारत एनकेप पर टेस्ट किया गया है और इसने पूरे 5 स्टार हासिल किए हैं। महिंद्रा और टाटा देश की 2 ऐसे ब्रांड्स हैं जो सेफ्टी को लेकर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। बात हो एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स की, तो लेवल 2 ADAS वाला फीचर आपको विंडसर EV में दिया जा रहा है, जिसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लैन कीपिंग असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसी चीज़ें शामिल है। B6 के पैक 1 बेस मॉडल में ये फीचर आपको नहीं मिलता। बाकी दूसरे एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स लाइक ABS विद EBD, ESC, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट, TPMS दोनों EVs में मिलते हैं। लेकिन V12 और V2V ऐसे फीचर्स है जो विंडसर EV प्रो में मिलता है। B6 का पैक 1 वेरिएंट इस फीचर को सपोर्ट नहीं करता। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। देखो हमने B6 का पैक 1 वेरिएंट जो कि बेस मॉडल है और विंडसर EV एसेंस प्रो जो कि टॉप मॉडल है को कंपेयर किया, और दोनों ही 19 लाख के अंदर मिल जाते हैं। तो ऐसे में महिंद्रा का बेस मॉडल परचेस करना चाहिए या MG का टॉप मॉडल? देखो यहाँ पर कुछ कंडीशंस है। अगर हम परफॉर्मेंस को देखें, डायमेंशंस को देखें, रोड प्रेजेंस को देखें, सेफ्टी पर्सपेक्टिव वाइज सोचे, तो यहाँ डेफिनेटली B6 का पल्ला भारी है। लेकिन कुछ एक रिव्यूज़ में मैंने देखा है कि रियर सीट्स अनकंफर्टेबल है, जिससे बड़े केबिन स्पेस वाला एडवांटेज धरा का धरा रह जाता है। वही अगर आप फीचर्स को कंसिडर करते हो तो आपको विंडसर EV प्रो डिलीवर करती है ये चीज़। साथ में ADAS जैसे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स, V2L, V2V जैसे फीचर्स से लेस है। अब ये आपकी प्रायोरिटीज़ पर डिपेंड करेगा कि आपको क्या चाहिए, परफॉर्मेंस या फीचर्स, आप डिसाइड कर सकते हो। और आप अपने ओपिनियन हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।